अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं आज आपको लस्सी छाछ के बारे में मुफीद इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आपको इसके क्या फ़वाद हो सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बेशक अभी मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में सर्दी में भी कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि हम डेली लस्सी पीते हैं और पूछते हैं कि ये हमारे लिए कैसा है। तो मुख्तलिफ़ मिजाज के अतबार से मुख्तलिफ़ सूरत हाल के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लस्सी का इस्तेमाल आपके लिए कैसा रहेगा, इसका मिजाज क्या है, किन सूरतों में इस्तेमाल करनी है, किन में नहीं करनी। आप इस सेहत डायरी नामी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। देखें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में जो लस्सी का रुझान है वो कितना है, कितना हम इस्तेमाल करते हैं। जितने हमारे आबा व अजदाद करते थे उतना तो हमारा ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। दूध से रवायती तरीके के मुताबिक दूध से दही और दही से फिर लस्सी बना ली जाती है और पीने वाले तो पूरा जग भी पी जाया करते थे। अब भी लोग पी जाते हैं कि 1 किलो तक। लेकिन समझने की ज़रूरत है इसके क्या फ़वाद हैं, इसका मिजाज क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं इसमें कैल्शियम है और इसमें पानी की मकदार है और प्रोटीन के कैसीन है, ये चीज़ें तो इसका हैं। लेकिन जो इसका मिजाज है वो सर्द तर है और सर्द तर मिजाज होने की वजह से ये सफ़रा को ख़ारिज करती है, सफ़रा का ख़ात्मा करती है। पीले यरकान के लिए ये अच्छी है। और जो हमारा नज़ला बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हमारी नाक की झिल्लियाँ सोजिश करके रद्द अमल में चीज़ें बनती हैं, तो उस सूरत में ये हमारे लिए जो हिद्दत है उसको कम कर सकती है, उस सूरत में अच्छा होता है। लेकिन इसको तरीके से इस्तेमाल करना होता है। कुछ लोग इसमें नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं और वो ख़ुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। नो डाउट कि इसमें कि जो हिद्दत है वो नहीं है इसमें, और सर्दी और तरी है तो इसके अंदर नमक इतना ख़राब नहीं करता। लेकिन फिर भी मरीज़ इतदाल के साथ इस्तेमाल करें। सफ़रा दूर करेगा, हमारा आंतड़ियों की सोजिश दूर करेगी और एक अच्छा खासा हमारा जो फ्लूइड है उसकी कमी पूरी करेगी। और इससे जरियान के जो मसाइल हैं, जैसा कि हम अपनी हमारी वीडियो सीरीज़ भी हैं कि जरियान और इत्लाम, इन मसाइल में बहुत हेल्पफुल होता है। और जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है गर्मी की वजह से, जिसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, कशरी सोजिश की वजह से ब्लड प्रेशर कहते हैं, कशरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आप ये कह लें कि जिसकी हमारी टेस्ट में कोई और बज़ाहिर रिपोर्ट्स नहीं आती, किस वजह से आई है, उसमें ये छाछ और लस्सी बहुत काम की चीज़ है और इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जहाँ फूल वहाँ कांटे भी हैं। अगर हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, जब हमें नमूनिया है या हमें कोरोना है, जब हमें हिद्दत चाहिए, जब हमें गर्मी चाहिए और ठंडक के अमराज हमें लगे हुए हैं, उस वक्त हम लस्सी नहीं लेंगे। इसके अंदर लस्सी फ्रेश बनाई जाए थोड़ा और होता है, फिर जब पुरानी पड़ी रहे तो ये तुरशी छोड़ जाती है। अगर इसकी तुरशी कम से कम हो तब भी जो दमे के मरीज़ हैं और जो जिनको तुरशी से मसला आता है वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से और दीगर कहीं पीप पड़ गई है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, हैज़ा की हालत है, इसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब ये अगर आप लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद लो करेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले भी आप कहें कि आप ज़ोफ़ में हैं, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही कम है, तो फिर आप इस सूरत में भी लस्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके दीगर बेतहाशा फ़वाद हैं। लोग दही है, लस्सी है, कड़ी बना लेते हैं, और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन काली मिर्च का पाउडर मिला के वैसे भी इसको लस्सी बना के फिर इसको पतला किया जाता है। अगर आपका आंतड़ियों की सोजिश है, मसाइल हैं, हल्की फुल्की गैस बनती है, तो आप इसमें काली मिर्चें डाल सकते हैं, कोई और हर्ब डाल सकते हैं। इस तरीके से ब्लड प्रेशर लो है तो आप इसमें, लेकिन है आप गर्म मिजाज हैं और उस वजह से लो है तो फिर आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखते हुए आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये समझाना इसलिए मकसूद था कि अब जिनका लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब है, LFT रेज रहते हैं, फैटी लिवर है और जिनकी आँखें पीली रहती हैं और उनको लस्सी वगैरह से नज़ला ज़ुकाम ये नहीं लगता, वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। जिगर की हिद्दत के लिए बहुत अच्छा है, लिवर फंक्शन के लिए अच्छा है। आप इसको समझें कि हेपाटो प्रोटेक्टिव है आपके लिए, तो आपकी लिवर की और दीगर अज़ा की सोजिश कम करता है और इतदाल के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग ये पूछते हैं कि हम इस्तेमाल करें या ना करें,
सादा तो यही कहेंगे कि एक तो शुगर या किसी, आप मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे, आपकी शुगर ज़्यादा है तो तब आपको ब्लड, जो आपका पेशाब की रंगत है वो सफ़ेद आ रही होती है और बार बार प्रेशर से आ रही होती है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, इसके अलावा शुगर के अलावा कि आपकी हाजत है, तो फिर उसमें आप ये देखेंगे कि आपने जो आपके पेशाब की रंगत है, आप सब उठते हैं पीला होता है या सफ़ेद होता है। अगर आपका छोटा पेशाब पीला होता है, जलन के साथ है, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप ठंडा के मरीज़ हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो फिर आप इस्तेमाल ना करें। एक याद रखें कि जो शुगर है उसके बहुत दर्जात होते हैं। शुगर में हम ये फतवा नहीं लगा सकते कि ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं, इसलिए नहीं लगा सकते, दर्जे पे फतवा लगेगा। मिसाल के तौर पर शुगर को जब 5-6 महीने हो जाएं तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आपका हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, आपकी जो खून का गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होना जाएगा, जैसे ख़ास तौर पर जिस्म सुन्ना होता है, सीरम ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, आपके पेट में इन्फेक्शन रहता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन रहता है, गैस बनना शुरू हो जाती है, जिस्म ठंडा रहता है, जिसमें दर्दें होती हैं, उस सूरत में आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इब्तदाई गर्मी का दर्जा आपको अभी शुरू ही है, आपके अंदर हिद्दत ज़्यादा है, जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा अगर किसी मर्द को होती है, तो वो भी एक गिलास इसको लाजमी इस्तेमाल करे, उसके लिए बहुत अच्छा है। जरियान, सूरत इंजाल, ये इन चीज़ों के लिए प्री एजाकुलेशन वगैरह जिनकी हो जाती है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेकिन दर्जात देखें, जैसे मैंने शुगर का कहा, इब्तदाई दर्जे में काली मिर्च का पाउडर डाल के इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, लेकिन खून गाढ़ा हो गया, गैसेस बन गई हैं, उस सूरत में अच्छा नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको जिगर के, दिल के और इन सारे मसाइल का समझाया है। इस दौर में आपके लिए पैरामीटर्स पेशाब की रंगत है, तबीब से नब्ज़ चेक करवाना है और ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, और ये देखना कि आपको दायमी कौन सी मर्ज़ें हैं, दमा है, कशरी सोजिश है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, गैस है, क्या है, उसके मुताबिक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी अंदाज से इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ये लस्सी और ये छाछ आपको फ़ायदा देगी। लेकिन इन चीज़ों के बारे में ये कहूँगा कि जैसे हम सुनते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल किए करते थे, बहुत अच्छी चीज़ है। जब इस तरह से हम सुनते हैं तो फिर हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं, हम कहते हैं हर चीज़ को छोड़ो, फिर इसको धड़ा शुरू कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए इत्तेदाल के साथ अपने मौलिद से मशरे के साथ इस्तेमाल करें। आप हमारे नंबर पर रब्ता करके अपने मिजाज पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।